बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 14 सूरह इब्राहीम के वर्स नंबर 35 से लेकर वर्स नंबर 41 तक डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इन आयात में, इन वर्सेस में प्रॉफिट इब्राहिम जो थे उनका कुछ बैकग्राउंड, उनका कुछ फैमिली बैकग्राउंड स्टार्ट में बताया जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रॉफिट इब्राहिम जो थे उनको अल्लाह ताला ने औलाद से महरूम रखा था। लेकिन यहाँ पर इन आयात के स्टार्ट से ही हमें पता चलता है, इस टॉपिक के स्टार्ट से ही हमें पता चलता है कि हमें होपलेसनेस नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बड़ी एज तक 98 ईयर्स उनकी एज हो चुकी थी। अल्लाह ताला ने कोई औलाद दे नहीं रखी थी। और उनकी जो वाइफ्स होंगी, देखें किस तरह आज की जो फीमेल्स जो होती हैं, जो प्रेगनेंसी को कंसीव ही नहीं कर पा रही होती, औलाद नहीं हो रही होती, वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, ट्रामा में चली जाती हैं। लेकिन आप उन लोगों को देखें कि किस तरह 98 ईयर्स प्रॉफिट इब्राहिम की एज हो चुकी है, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं थे, होपलेस नहीं हुए। अल्लाह से होप थी। दुआ की अल्लाह ताला से कि ए बारी ताला मुझे औलाद अता फरमा। अल्लाह बारी ताला तू औलाद अता फरमा, बेशक तू औलाद अता करने पर कादिर है। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की। 98 ईयर्स जब प्रॉफिट इब्राहिम की एज हो चुकी थी तो उस वक्त हज़रत हाजरा से हज़रत इस्माइल पैदा हो जाते हैं। हज़रत इस्माइल की बर्थ हुई। उसके बाद जब प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम आफ्टर 13 ईयर्स, जब 112 ईयर्स के हुए, 112 साल उनकी उम्र हुई, उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ दूसरे बेटे की विलादत हुई, जिनको बाइबल में प्रॉफिट आइज़क और हम प्रॉफिट इसहाक कहते हैं। अब जब हज़रत हाजरा के बतन से बच्चों की विलादत हुई तो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी वाइफ थी, जिनको हज़रत सारा कहते हैं हम, अब हज़रत सारा के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। अब उनके दिल में भी ज़ाहिर सी बात है चोट लगी होगी या दिल में कोई जज्बात पैदा हुए होंगे, और एक कुदरती इलाही अल्लाह ताला की तरफ से कुछ हुआ भी कुछ इस तरह कि अब सारा ने प्रॉफिट इब्राहिम से कहा कि आप हाजरा को और इस्माइल को यहाँ से लेकर चले जाइए, मेरे से इन्हें सेपरेट कर दीजिए। अब अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात डालनी थी और कुदरत को कुछ ऐसा ही मंजूर था। तो हज़रत इब्राहिम, प्रॉफिट इब्राहिम जो थे, वो सीरिया की लैंड से प्रॉफिट इब्राहिम और उनकी मदर हाजरा को लेकर सीरिया से निकल जाते हैं और दूर अरब की लैंड में जा पहुंचते हैं, जहां पर मक्का की सरजमीन पर जो बेआबो गया वादी थी, जिधर ना कुछ खाने को था, ना कुछ पीने को था, कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, जहां ज़िंदगी गुजारने के कोई आसार ही मौजूद नहीं थे। वहां जाकर अपनी वाइफ हाजरा और प्रॉफिट इस्माइल, जो उनके बहुत अजीम बेटे थे, जिनको बड़ी दुआओं के बाद लिया था, अब अल्लाह ताला का हुक्म हो चुका था, तो वो प्रॉफिट इब्राहिम और प्रॉफिट इस्माइल और हज़रत हाजरा को उस वादी में ले गए। अब हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल को जब छोड़कर प्रॉफिट इब्राहिम वापस जाने लगे, अब ज़रा इमेजिन कीजिए वो वक्त जब जहाँ कोई लाइफ के आसार ही मौजूद ना हो, कोई अपनी वाइफ, बी लव्ड वाइफ और अपने प्यारे बच्चे को छोड़कर जा रहा हो, पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहे। हज़रत हाजरा ने पूछा कि आप हमें यहाँ क्यों छोड़कर जा रहे हैं? 3 मरतबा पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। फिर हज़रत हाजरा ने कहा कि क्या आपको ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया था? हज़रत इब्राहीम ने कहा बिल्कुल ये अल्लाह ताला का हुक्म है। हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा, उस वक्त एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका बूस्ट हुआ। उनको दिल से इत्मीनान हो गया कि ये अल्लाह का फ़ैसला है तो फिर मुझे मंजूर है, क्योंकि मेरा मालिक मेरे साथ कोई गलत कर ही नहीं सकता। मेरे हक में ही फ़ैसला होना है, मेरे हक में बहुत बेहतर होना है। अब वहाँ से छोड़कर वो सीरिया की तरफ वापस चले गए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और दुआ की कि ए बारी ताला, इस सरजमीन को तू आबाद फरमा, इस सरजमीन को तू अमन का गहवारा बना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की। और अब दूसरी जानिब आप देखें, जो प्रॉफिट इस्माइल उधर प्यासे थे, शुरू में हज़रत हाजरा ने फीड किया उनको, लेकिन जब उधर ना पानी के आसार, ना खाने पीने के आसार,
حضرت حاجرہ ادھر چکر لگائے جب حضرت اسماعیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو چکر لگائے، اور اس کے بعد وہاں سے فرشتے کو اللہ نے حکم دیا اور اس نے وہاں پر مارے فرشتے نے، اور وہاں سے آب زمزم، وہاں سے زمزم جاری ہوا اور جو قیامت تک وہاں سے جاری رہے گا۔ اللہ اکبر! اب دیکھیں اس سے کس طرح ہم فیضیاب ہو رہے ہیں اب تک، اور اس کے بعد اس سٹی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آباد فرمایا، اتنا آباد فرمایا کہ مکہ کی سٹی آپ دیکھیں قیامت تک کبھی ویران نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی ویران ہوئی ہو، کبھی خالی ہوئی ہو؟ نہیں، چاہے کووڈ آ جائے، چاہے کوئی پینڈیمک آ جائے، لیکن مکہ کی سٹی ایسی سٹی اللہ نے بنا دی جو کبھی ویران نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا وہ گھر کبھی ویران نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کیا گیا۔ اس سٹی کو پیس، دی سٹی آف پیس بھی کہا جاتا ہے، امن کا شہر بنا دیا گیا۔ وہاں پر آپ دیکھتے ہیں جنگ و جدال آپ نہیں کر سکتے، وہاں پر خون بہانا، وہاں پر مرڈر کرنا، وہاں پر ہنٹنگ کرنا، شکار کرنا، وہاں پر سبزے کاٹنا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ پر پروہیبیشن ہے، پابندی لگی ہے، پابندی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سٹی آف پیس ہے، ادھر ہر شخص کو امان حاصل ہے، ادھر امان حاصل ہے، ادھر پرندوں کو، ادھر جانوروں تک کو امان حاصل ہے، ہم ہنٹنگ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم اولاد سے بھی نوازا، اور اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ میری اس اولاد کو بت پرستی سے محفوظ فرمانا میرے مالک، اور میرے والدین کی بخشش فرما، ہمارے آبا و اجداد کی بخشش و مغفرت فرما۔